केंद्र सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करने वाले 4 श्रम संहिताओं के तुरंत लागू होने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्रमेव जयते। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह के जमुआ में एकता पदयात्रा में हुई शामिल। राज्य सरकार पर साधा निशाना, ओली सरकार के संरक्षण में पनप रहा आर्थिक अपराध। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने घाटशिला से नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। और सीजीएल पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की यूपी से गिरफ्तारी के बाद बाबूलाल मरांडी का आरोप, कहा फेल है राज्य का खुफिया तंत्र। गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। देश में श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करने वाले 4 श्रम कानूनों के तुरंत लागू होने की घोषणा की। भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों को अनुरूप बताते हुए 4 श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाने की घोषणा की गई है। श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और कार्यबल के लिए वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण के लिए ये बेहद परिवर्तनकारी पहल साबित होगी। पारिस्थितिकी तंत्र को बेहद मजबूत करेगी और ये संहिताएं जो है भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएंगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इन सरकार के इस फैसले की घोषणा की है। 4 श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की गई है और फैसले के बाद 29 मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने की दिशा में बेहद अहम और युगांतकारी घोषणा है। दूरगामी परिणाम होंगे इसके। कार्यबल के लिए वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ये परिवर्तनकारी पहल साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये स्वतंत्रता के बाद की सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम सुधार हैं। ये संहिताएं कामगारों को सशक्त बनाएंगी और अनुपालन को सरल कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज देवघर स्थित एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नितिन एम गंगने ने राजभवन में मुलाकात की। इस मुलाकात को राजभवन ने शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इस दौरान कार्यकारी निदेशक ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गिरिडीह के जमुआ में एकता पदयात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस पदयात्रा में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आर्थिक अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गिरिडीह के लंगटा बाबा मंदिर से जमुआ तक यूनिटी मार्च निकाली गई। इस दौरान कोडरमा के सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खरगडीहा सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को ऐतिहासिक और अतुलनीय बताया। लोगों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश को एकजुट करने किया, तो लोग संकल्प भी लेते हैं, उन्हें प्रेरणा भी मिलती है और देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान इस कार्यक्रम के बाद अहम रहता है। तो निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने आप को बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार पर आर्थिक अपराध को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में ही यहां आर्थिक अपराध पनप रहा है, जिसे निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियां लगातार कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल अपराधी बेलगाम बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आज जिस तरह से देखिए धनबाद में
बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है, यानी कि राज्य के खनिज संपदा को लूटा जा रहा है और उसमें कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण साफ। इस पदयात्रा में विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने आज झारखंड विधानसभा कार्यालय में घाटशिला से नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि घाटशिला उपचुनाव में सोमेश सोरेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के बाबूलाल सोरेन को हराकर जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने सोमेश सोरेन को बधाई और शुभकामनाएं दी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार राज्यव्यापी कार्यक्रम की आज से शुरुआत हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में इस अभियान की शुरुआत की। इधर रांची के कांके प्रखंड के ऊपर कोण की पंचायत में इसको लेकर शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री भी मौजूद थे। अवैध कोयला खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आज झारखंड के कई जगहों पर छापेमारी की। इस सिलसिले में दुमका के कोयला कारोबारी विनोद महतो के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और दस्तावेजों की जांच की। ईडी की टीम विनोद महतो को अपने साथ ले गई। वहीं धनबाद में भी अहले सुबह ईडी की टीम ने बड़े कोयला कारोबारी एलबी सिंह और उनके भाई कुमनाथ सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्र सरकार देश की चहुमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है। इसी के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की कनेक्टिविटी और विकास की परिकल्पना साकार हो रही है। गरबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लोगों के जीवन का आधार बन रही है। आकांक्षी जिला गढ़वा में भी काफी बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कई गांवों की तस्वीर और ग्रामीणों की तकदीर बदली है। केंद्र प्रायोजित इस योजना से जहां एक ओर गांव की कनेक्टिविटी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना आसान हो गया है। गाड़ी से आने जाने में बहुत कठिनाई परेशानी झेलना पड़ रहा था और गाड़ी को जो नट बोल्ट है पूरा आने जाने में ढीला हो जा रहा था, रोज कसवाना पड़ रहा था। और जो भी रोड बनवाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना, बहुत बहुत प्रधानमंत्री के धन्यवाद। अब नहीं गिरते हैं, अब बढ़िया से जाते हैं। अब गाड़ी घोड़ा वाला लोग भी मस्त मतलब अच्छा से जाते हैं। रोड नहीं बना था, गड्ढा गुढ़ा था, स्कूल अब बढ़िया अच्छा से आते हैं। प्रधानमंत्री जी सड़क बना दिए हैं, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिक्कत परेशानी था और अब अच्छे से स्कूल आते हैं, जाते हैं। सड़क सुरक्षा बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क बनने से ग्रामीणों के लिए आवागमन आसान हो गया है और कई लोगों को रोजगार का साधन भी मिल चुका है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो सड़क बनने से उन्हें रोजगार मिला है और उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। सड़क बनने से बहुत सा सुविधा हुआ, हमको बहुत लाभ मिला है। हमारा बाल बच्चा भी खा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों को मुख्य पथ और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया है। नई तकनीक के जरिए बनी अच्छी सड़कें गांव तक पहुंची है, जिससे शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा सेवा में प्रगति हुई है। पथ के बनने के बाद किसानों को भी अपने सामान बाजार तक ले जाने में काफ़ी सुविधा हुई है। इस पथ को बनने के बाद लोगों को रोजगार भी मिला। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पथों का निर्माण कराया जा रहा है जो पुराने पथे थे, जो जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। इन सारे पथों का 200 किलोमीटर पथ का निर्माण पीएमजीएसवाई अंतर्गत फेज 3 में कर दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर पक्की सड़कों के निर्माण से गाड़ियां सरपट दौड़ने लगी है। इन वाहनों के आवागमन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई है। डीडी न्यूज़ के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश से मास्टरमाइंड विनय शाह की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पुलिस और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि श्री गुप्ता के कार्यकाल में राज्य का खुफिया तंत्र फेल था। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें हिस्सा लेने वाले युवा खिलाड़ियों का जोश और उत्साह अद्भुत था।
उन्होंने अपनी क्षमता और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। 32 खेल विधान, 8 ब्लॉक, 3,01,469 प्रतिभागी और 6,060 विजेता। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी संपूर्ण विश्व में अपनी कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन एवं खेल के लिए प्रसिद्ध है। खेल के क्षेत्र में विश्व में काशी की एक अपनी पहचान है। इसी क्रम में वाराणसी लोकसभा के सांसद एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2025 के सफलतम आयोजन में वाराणसी के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान किया है। सांसद खेल प्रतियोगिता हो, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो, काशी में नई परंपराओं की ये तो शुरुआत है। आयोजन के तहत काशी के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के 1,61,815 पुरुष, 1,39,563 महिलाएं एवं 91 ट्रांसजेंडर प्रतिभागियों ने लॉन्ग जंप, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, कराटे, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, साइक्लोथॉन सहित 30 खेल विधाओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन का लोहा मन। वहीं दिव्यांग एवं वरिष्ठ जनों के लिए मैराथन आयोजित किया गया। इस पूरे आयोजन में कुल 6,060 प्रतिभागी विजेता बने, जिसके तहत विभिन्न खेलों के जिला स्तरीय टॉप 3 विजेताओं को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक से विभूषित किया गया। वहीं ग्रामीण, न्याय पंचायत एवं ब्लॉक स्तर के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर प्रतिभा का सम्मान किया गया। बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नीत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भव्य खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन से उत्साहित काशी का हर प्रतिभागी कह रहा है, खेला बनारस, खेला बनारस। इधर रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर सांसद खेल महोत्सव फुटबॉल महासंगम का शुभारंभ हुआ। पद्मश्री रामदयाल फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में श्री सेठ ने केक मारकर फुटबॉल महासंगम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये फुटबॉल महासंगम 3 दिनों तक चलेगा। इसमें पुरुष जूनियर वर्ग, पुरुष सीनियर वर्ग और महिला वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गिरिडीह में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइया सह सहायिकाओं का जिला स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रखंड संसाधन केंद्र गिरिडीह में आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में रसोइयों ने हिस्सा लिया। लातेहार में नीति आयोग के अंतर्गत संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सूचकांक प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के उपायुक्त ने निर्धारित सभी मानकों को 100% लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने के लिए निर्देशित किया। जिले के उपायुक्त ने निर्धारित सभी मानकों को 100% लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने के लिए निर्देशित किया। विश्व बाल दिवस पर साहिबगंज के नगर पालिका कन्या उच्च विद्यालय नया टोला में बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा एवं कल्याण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, बाल श्रम तस्करी व बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गिरिडीह में सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जिला के सभी प्रखंडों में आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर में आमजनों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड के वडामारा में विधायक समीर मोहंती ने पंचायत स्तरीय शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में एसडीएम सुनील चंद, प्रमुख धनंजय करुणामय, बीडीओ, सीओ, मुखिया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चतरा की लोधिया गांव में पुलिस ने अवैध शराब भट्टियां तोड़ी। इस दौरान करीब 20 ड्रम जावा महुआ को नष्ट किया गया और 70 लीटर देसी शराब जब्त किया गया। एसपी सुमित अग्रवाल ने कहा है कि जिले में अवैध शराब कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
सिमडेगा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसी उद्देश्य से टिटई-ठागर प्रखंड के बागचट्टा में वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा 50 वृद्धों के बीच कंबल का वितरण किया गया। राज्य में मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस दौरान आकाश साफ रहेगा और सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। हालांकि 23 से 27 नवंबर के दरमियान आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। ठंड के मौसम में राजधानी रांची में पोताला मार्केट में ऊनी वस्त्रों के बाजार में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ठंड की शुरुआत के साथ ही राजधानी रांची में ऐतिहासिक गर्म कपड़ों का बाजार लग जाता है। 80 के दशक से लग रहा पोताला मार्केट अपने आप में खास है और रांची से जुड़ा इसका अलग इतिहास भी है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से पहुंचे व्यापारी 4 माह तक इस बाजार की रौनक बढ़ाते हैं। अभी देखो हम लोग यहाँ मेला लगा रहा है लगभग 54 साल से। जैसे हम लोग यहाँ पर है पोताला मार्केट में 3rd जनरेशन है। जैसे हम लोग का एज नॉर्मली हम लोग का जो भी एज है इसका आप देख लेगा, अगर डेट बर्थ सर्टिफिकेट पूरा सेवा सदन सरदार हॉस्पिटल सब हम लोग का यही पाला पड़ा बड़ा हुआ है। हम लोग जैसे मैं अभी बता रहा था मैं भी यहाँ का 3rd जनरेशन हूँ। हम लोग यहाँ पर अक्टूबर से शुरू होता है हम लोग मार्केट पोताला टिबेटन स्वेटर मार्केट अक्टूबर से शुरू होता है। तो अक्टूबर से लेके जनवरी लास्ट 30 तारीख तक हम लोग दुकान लगाते हैं। तो इसी समय में हम लोग यहाँ पर रांची पब्लिक को हम लोग का खुशी करने के लिए यहाँ हर आइटम लेके आते हैं हम लोग। मैं तो यहाँ 77 में आया था। उस समय मैं उम्र है 19 साल उम्र था। अब मैं शादी करके मेरा बच्चा का बच्चा हो गया। मेरे पहले के फादर मेरे हस्बैंड का फादर मदर सब यहीं आता है। उस समय में हम लोग उधर में फेराला चौक में लगाता है। रांची के लालपुर चौक के समीप लगे पोताला मार्केट के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। मार्केट में लगे स्टॉल्स में बंगाल, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से आए युवा सामानों की बिक्री कर रहे हैं। युवाओं ने कहा कि पोताला मार्केट के जरिए उन्हें रोजगार का अवसर मिलता है। यहाँ तो विभिन्न जगह से आया है। हम लोग भी बंगाल से है, बिहार से है, कोई लोकल है। सबके लिए ही फायदा हो रहा है। सब लोग अपना अपना के हिसाब से ठीक है कि यहाँ जो भी मिलता है सही मिलता है, कपड़ा खराब नहीं रहता है। हम लोग का रोजगार भी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा आके यहाँ कम से कम 6-7 साल हो चुका है। क्वालिटी अच्छा रहता है। पोताला मार्केट में स्वेटर, मफलर, जैकेट, शॉल समेत कई तरह के गर्म कपड़े किफायती दर पर मौजूद हैं। मार्केट में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और खरीदार जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। रांची का गौरव है। कंटिन्यू सालों से लगता रहा है और ठंडा कपड़ा के मामले में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। वर्ष में 4 माह लगने वाले इस पोताला मार्केट के जरिए जहां एक और राज्यों के बीच व्यावसायिक संबंध बेहतर हो रहे हैं, वहीं संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ और रविकांत के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 33 माह की मादा चीता मुखी ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इस जन्म के साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। भारत के वन्य जीव संरक्षण इतिहास में एक सुखद और ऐतिहासिक पल। कूनो ने एक नई मिसाल कायम की है। 33 महीने की मुखी भारत में जन्मी पहली मादा चीता ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। हाल के समय में पहली बार किसी भारतीय जन्मी चीता ने प्रजनन किया है और यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक मील का पत्थर है। This is an unprecedented breakthrough for India's cheetah reintroduction initiative under Project Cheetah. This marks the first time in the country's recent history that an Indian-born cheetah has reproduced. यह जन्म सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक सबूत है। सबूत की चीते यहाँ ढल रहे हैं, फल फूल रहे हैं और भारतीय धरती पर अपने भविष्य को सुरक्षित देख रहे हैं।
मुखी और उसके सभी श्रावक स्वस्थ हैं और उनका आगमन यह भरोसा और मजबूत करता है कि भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। Birth of 5 cubs, the number of cheetahs in India stands at 32. It gives a lots of optimism about establishing a viable cheetah meta population in India, which is a goal of our project cheetah. एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ है और उसके साथ लौटी है उम्मीद। उम्मीद की धरती का सबसे तेज धावक भारत के जंगलों में अपनी रफ्तार दोबारा बिखेरेगा। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरायकेला खरसावां जिले में स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय योग शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। यहाँ के छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर योग को न केवल अपने उज्जवल भविष्य का माध्यम बना रहे हैं, बल्कि समाज को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पहल पर देश की पौराणिक विधा योग आज एक बार फिर दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। सरायकेला खरसावां जिले का श्रीनाथ विश्वविद्यालय भी इस पौराणिक विधा को पुनः विकसित करने में अपनी योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SN सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में योग डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित हो रहे विद्यार्थी योग को एक सशक्त कैरियर विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा जो है हमें अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ही प्राप्त हुई है और इस योगा को हम लोग साइंस के रूप में देख रहे हैं। कई एक बीमारियां इससे सॉल्व भी हो रही हैं। वहीं सहायक प्राध्यापक आनंद कुमार ने बताया कि श्रीनाथ विश्वविद्यालय इस प्राचीन भारतीय विधा को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर रोजगारोन्मुख बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि योग के तहत सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर मास्टर्स तक कई विकल्प उपलब्ध हैं। भारत से लेकर विदेशों तक योग प्रशिक्षकों की मांग लगातार बढ़ रही है। योग के लाभों और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए उपनिषदों में विशिष्ट प्रकार की चर्चाएं की गई हैं, जिसमें श्वेतस्वर उपनिषद में कहा गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। अर्थात योग करने वाले साधकों के शरीर में एक प्रकार की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जिससे रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण पा रहे छात्र भी योग को करियर के रूप में बनाने में काफी उत्साहित हैं। ये छात्र अपने गांव और शहरों में भी लोगों को योग अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैंने मोदी से प्रेरित होकर यहाँ योगा का शिक्षा प्राप्त करने के लिए एडमिशन लिया हूँ और मैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा प्रतिदिन करता हूँ और लोगों को भी जागरूक करता हूँ योगा करने के लिए। योग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक स्थिरता को भी लाता है। योग हमारे मन को शांत रखता है। मैं प्रतिदिन अपने विश्वविद्यालय में योग का अभ्यास करती हूँ और मैं कई जगहों पर योग का अभ्यास करवाती भी हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर योग को चुना है। योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन को शांत और संतुलित बनाता है। मैं विश्वविद्यालय में प्रतिदिन योग का अभ्यास करती हूँ और योग की कक्षाएं भी लेती हूँ। भारतीय पौराणिक विधा योग पिछले कई दशकों से अपनी गरिमा और अपना अस्तित्व खो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बार फिर न केवल पहचान दिलाई बल्कि दुनिया को इसकी जरूरत का एहसास दिलाया। आज उन्हीं के प्रयास से ही युवा इसे कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। नॉन हीलिंग अल्सर हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। मधुमेह और धमनी रोग इसके प्रमुख कारणों में से एक हैं। इस रिपोर्ट में इसके लक्षण और उपचार के बारे में जानते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक न होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरन या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष, तुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते।
नॉन हीलिंग अल्सर्स जो 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूस पस डिस्चार्ज होना, पूय स्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। इसके वजह से रुग्ण की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही खराब हो जाती है। बहुत बार पैर काटने की सलाह दिया जाता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद की औषधियों द्वारा हम लोग इसको बचा सकते हैं। यदि मधुमेह होने का संदेह हो, बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, तीव्र भूख लगना, असामान्य वजन कम होना या बढ़ना, थकान और दृष्टि का धुंधला होना, ऐसे लक्षण हो या फिर कोई घाव जो ठीक ना हो रहा हो, ऐसे असामान्य लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक कारण है वो है प्रमेह, इसका मतलब डायबिटीज। जो डायबिटीज में अल्सर्स होने का कारण ये होता है कि उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हो जाते हैं, जिसमें कि रक्तवाहिनी जो है ब्लड सप्लाई उसका कम हो जाता है। इसके कारण डायबिटीज में नॉन हीलिंग अल्सर्स होने के कारण ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ में जिसमें ब्लड वाहिनी, रक्तवाहिनी जो है वो संकोच हो जाती है। किसी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करने वाले 4 श्रम संहिताओं के तुरंत लागू होने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, श्रमेव जयते। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह के जमुआ में एकता पदयात्रा में हुई शामिल। राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोली सरकार के संरक्षण में पनप रहा आर्थिक अपराध। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने घाटशिला से नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। और सीजीएल पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की यूपी से गिरफ्तारी के बाद बाबूलाल मरांडी का आरोप, कहा फेल है राज्य का खुफिया तंत्र। गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल।